मम्मा, जब देखो दादी भैया का पक्ष लेकर मुझे नीचा दिखाती हैं। भले ही गलती भाई की हो, वो मुझे ही कसूरवार ठहरा देती हैं। आप और पापा भी चुपचाप देखते हैं, कुछ नहीं कहते। अब मैंने सोच लिया है, मैं ही दादी को पलटकर जवाब देने लगूंगी, तभी उन्हें समझ आएगा। रिया ने मुंह बनाकर अपनी माँ सुधा से कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हम सब आप दोनों को बराबर मानते हैं। हमारी नजर में तो हमारे दोनों बच्चे बराबर हैं। हम आप और रोहन को एक ही नजर से देखते हैं। सुधा रिया को समझाने का असफल प्रयास करने लगी। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप लोग एक ही नजर से हम दोनों को देखते तो दादी को कहने से मुझे भैया से कम अच्छे स्कूल में क्यों डालते? इसीलिए ना, क्योंकि मेरे स्कूल में फीस कम है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो ये सब ना समझूं। रिया ने तमक कर जवाब दिया। चुप कर लड़की, दादी गुर्राई। यही लक्षण रहे तो ससुराल में जाकर थू-थू करवाएगी। भैया की बराबरी करेगी। छोरी है, छोरी की तरह रहा कर, लड़का बनने की कोशिश ना कर। रिया अंदर ही अंदर घूट कर रह गई। अभी थोड़े दिन पहले ही नए घर की नेम प्लेट बनकर आई। पापा के साथ रोहन का नाम भी लिखा देखकर बोल उठी, मेरा नाम क्यों नहीं है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? किसी के कुछ कहने से पहले ही दादी बोल उठी, अरे वो वारिस है इस घर का, तेरा क्या? तू तो पराया धन है, कल को दूसरे घर चली जावेगी। हमारा वंश तो उसी से चलेगा ना। लड़कियों का नाम ना लिखवाया जाता हमारे यहाँ। इसी तरह दादी खाने पीने की चीजों में भी भेदभाव करती। कुछ अच्छा बनता तो पहले ही रोहन के लिए अलग निकाल कर रख लेती। रिया को कितना भी पसंद हो, उसे नाप तोल कर पकड़ा देती। सुधा भी अम्मा जी के डर के मारे जबान न खोलती। दादी के इस पक्षपात भरे रवैया से रिया का दिल बहुत कचोटता। दादी ने पति के मरने के बाद रिया के पिता महेश को बड़ी मुश्किल से पाला था। इसीलिए महेश उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखते थे। न ही सुधा उनकी किसी बात को टाल सकती थी। दादी पुराने जमाने की तकियानुसी महिला थीं। उनके हिसाब से घर में लड़कों को अहमियत लड़की से ज्यादा होती है। उसी माहौल में रिया बड़ी हुई। बीए करने के बाद रिया एमबीए करना चाहती थी। फिर दादी ने रोड़ा अटकाया। रोहन के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई में खर्चा होगा, उसे कोचिंग भेजना होगा। रिया को कौन पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाना है? अरे ठीक ठाक घर वर देख कर ब्याह दो और गंगा नहाओ। ज्यादा पढ़ाकर कौन हमें नौकरी करानी है? जल्द से जल्द अपने घर की हो और जाके गृहस्थी संभाले। और भगवान ने जैसे दादी की सुन ली। रिया के लिए उसकी बुआ एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई। लड़का विनय मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। पिता सुरेश जी बड़े सरकारी अफसर। एक छोटी बहन सना जिसकी शादी तय हो गई थी। माँ नीरा जी पढ़ी लिखी हाउसवाइफ और दादी सीमा जी खुले विचारों वाला छोटा सा संभ्रांत परिवार। आलीशान घर, गाड़ी, नौकर चाकर, कोई कमी नहीं। सुरेश जी ने रिया की सुंदरता और सौम्यता का सुनकर उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय किया था। जल्दी ही रिया बहू बनकर ससुराल पहुंच गई। अपने घर के दकियानूसी माहौल देखकर रिया बहुत डरी हुई थी। कहीं ससुराल में भी वही भेदभाव होगा तो कुएं से निकलकर खाई में गिरने वाली कहावत सच न हो जाए। कहीं विनय की दादी भी दादी जैसे हुई, जो उठते बैठते नसीहतों के पुलिंदे खोलेंगी तो क्या होगा। ससुराल की पहली सुबह रिया को उठने में थोड़ी देर हो गई। वह सकुचाई सी कमरे से बाहर निकली तो बरामदे में बैठी दादी पर नजर पड़ते ही रिया का दिल धक से रह गया। उसके कान दादी के व्यंग्य बाण झेलने को तैयार हो रहे थे कि दादी ने बहुत प्यार और दुलार से उसे अपने पास बुलाया। पैर छूकर डरी सहमी सी रिया बोली, सॉरी दादी, आज उठने में देर हो गई। कल से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे बेटा, देर कैसी? अभी तो दिन है देर तक सोने की। फिर घर गृहस्थी के झंझटों में पड़ जाओगी तो कहाँ अपने मन से सोना मिलेगा। सना भी तो 10 बजे से पहले कहाँ उठती है। आओ हमारे साथ बैठकर चाय पियो। दादी ने रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया। यही हाल सुरेश और नीरा जी का भी था। उन्होंने रिया को खुले दिल से अपनाया। अपनी बेटी से भी बढ़कर लाड़ प्यार बरसाया। रिया के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना नहीं रहा
जब उसने घर के सामने लगी नेम प्लेट पर विनय के साथ अपना भी नाम देखा। और तो और सुरेश जी, लीला जी ने तो यहाँ तक कहा कि रिया अगर चाहे तो एमबीए कर सकती है। दादी और सना की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि रिया को लगता काश उसकी दादी भी उसे ऐसे ही प्यार करती। रिया सोचती एक उसकी दादी थी जो सोते जागते कभी कपड़ों तो कभी देर तक सोने, कभी मोबाइल में लगे रहने या किचन में माँ का हाथ ना बटाने पर ताने देते ना थकती थी। भाई के तो 100 खून मापते, बस एक रिया ही थी जो उनके निशाने पर धरी रहती। दादी के इस पक्षपातपूर्ण रवैये से रिया दादी के पास बैठने से भी कतराती। रिया को लग रहा था जैसे वो इस घर की बहू नहीं बेटी है। यहाँ ससुराल में उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई रोक टोक नहीं। रिया का मन करता वह भी सब घर वालों के आगे से आगे बढ़कर ख्याल रखेगी, उनको मान सम्मान देगी, किसी को शिकायत का मौका ना देगी। भगवान ऐसी ससुराल हर लड़की को दे जहाँ बेटी बहू में कोई पक्षपात न किया जाता हो, दोनों को एक ही आंख से देखा जाता हो। दूर कहीं माइक पर गाना बज रहा था, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। रिया सोचने लगी शायद किसी ने उसके लिए ही लिखा है।